बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए इन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर इन्हें हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो शिक्षाचर्या से यहाँ हमारा क्या अभिप्राय है, हमसे पाठ्यचर्या से क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट में है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सेकंड है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। थर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया। फोर्थ कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो पाठ्यचर्या शब्दावली से हमारा अभिप्राय है ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जो पूरा कार्यक्रम होता है जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मीन्स एक दिन के लिए हमने जो विद्यार्थी के लिए निर्धारित किया है कि हम उसे क्या पढ़ाने वाले हैं, उसे हम, जैसे दिनचर्या होती है ऐसे ही पाठ्यचर्या हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है? क्या वो शारीरिक शिक्षा और कार्यक्रमों के सिद्धांत पर आधारित है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, या नंबर 4 शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। तो जब हम बात करते हैं शिक्षण की खेल पद्धति हमारी आधारित है मूल रूप से ऑप्शन नंबर 3, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि खेल पद्धति जो है वो इस बात पर जोर देती है कि बालक का न केवल मानसिक विकास हो बल्कि शारीरिक भी विकास हो। तो ये विकास एवं वृद्धि जो कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो सबसे पहले तो हम इस कथन को समझते हैं कि जो बच्चे ने पहले अनुभव किया है, अतीत में सीखा है, उसके आधार पर वो अब रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा बहुत पहले जू घूमने गया और अब वो किसी एनिमल के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसको आप इस एग्जाम्पल से, इस पॉइंट से कोरिलेट कर सकती हैं। तो ये किससे संबंधित है? क्या ये सीखने का सादृश्यता का नियम है, सीखने का प्रभाव नियम है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम है, या सीखने का तत्परता नियम है? तो अगर हम इसको वर्ड्स को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, जिसमें ये सीखने का प्रभाव नियम है। अर्थात जो बच्चे की जो उसकी संकल्पनाएं बन रही हैं वो उसकी पिछली संकल्पनाओं से प्रभावित हो रही हैं, इसीलिए ये सीखने का प्रभाव नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट सभी जो शिक्षा से संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ये किस तरह का विकार है? क्या ये एक मानसिक विकार है, गणितीय विकार है, पठन विकार है, या व्यवहार संबंधी विकार है? तो अगर हम डिस्लेक्सिया की बात करें तो यह ऑप्शन नंबर 3 एक पठन विकार है। पढ़ने से संबंधित बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उस विकार को हम क्या बोलते हैं? डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में जो दृष्टि बाधित होते हैं या जिनको थोड़ा सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। तो उनको शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए? अन्य सामान्य बच्चों के साथ,
विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। क्योंकि अगर बच्चे में कोई थोड़ी बहुत कोई विशेष आवश्यकता है तो हम उसे सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाकर उसकी आवश्यकता को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम उसे ये एहसास दिला सकते हैं कि वो भी सामान्य बच्चों की तरह सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक, आकलन मीन्स जो बच्चे का जो हम मूल्यांकन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका आकलन करते हैं, उसको उपयोगी और रोचक हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। बिल्कुल नहीं, तुलना कभी भी नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों में। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये करेक्ट इसीलिए है क्योंकि ये जो शिक्षक उपाधि देता है वो अपने लिए वो ये डिसाइड करता है शिक्षक कि बालक जो है वो बुद्धिमान है या औसत है, और उसके हिसाब से वो अपनी शिक्षा नीति निर्धारित करके बच्चों को आसानी से पढ़ा सकता है। तो विद्यार्थियों के आकलन में शिक्षक को ये जानना बहुत जरूरी है कि छात्र औसत शिक्षार्थी है या बुद्धिमान शिक्षार्थी है, तभी वो उसकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा। नेक्स्ट, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो यहाँ मैंने नहीं पे बहुत अधिक जोर दिया है, ये इसीलिए क्योंकि ये इसलिए हमने नहीं पर बहुत अधिक जोर दिया है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी क्या होता है कि इसको नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते कि नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता या जिज्ञासा। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत अगर हम देखें कौन सा है, तो सृजनात्मक विचार है, अभिव्यक्ति में नवीनता है और जिज्ञासा है। लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, मतलब वो स्वयं सोचते हैं कि दुनिया कैसी है, वो उसका ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उसके लिए दुनिया के लिए अपने विचार जो हैं वो विकसित करते हैं। तो इसका श्रेय, ये किसने प्रतिपादित किया, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है, आप बताएंगे, पियाजे को जाता है, पेवलॉव को जाता है, कोलबर्ग को जाता है या स्किनर को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, पियाजे को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या ऑप्शन नंबर 4, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो अगर हम ये देखें बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अर्थात वो बच्चा जो बात कह रहा है उसको बहुत प्यार से सुना जाता है, उसे समझा जाता है, इसीलिए वह विद्यालय में ज्यादा बात करना पसंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शिक्षक को
अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को की क्षमताओं को समझना चाहिए। तो इसके लिए क्या शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? ऑब्वियसली शिक्षा मनोविज्ञान इस उद्देश्य की पूर्ति करता है कि प्रत्येक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पहले सीटेट में और अन्य क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं। आशा है आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे तो इन्हें लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी अन्य शिक्षा से संबंधित विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।